हमारे विश्वासियों के परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे दिलों में पवित्र आत्मा का वास होने के लिए और हमारा अगुवाई होने के लिए एक सहायक भेजा है, जो हमारी हर पल सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, अगुवाई कर सकता है। धन्यवाद यीशु। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने जैसे पूर्व में आदम और हवा को बनाया था, मसीह यीशु के द्वारा फिर से हमें वही आदम और हवा के रूप में दृढ़ और मजबूत बना रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित किए जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक हमारी जिंदगियों में बदलाव लेकर के आ रहा है और तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे रूपी परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, सृष्टि के मालिक, सारी दुनिया आपकी रचना है और इस सारी दुनिया के हम धन्यवादी हैं कि तूने अद्भुत रूप से भजन संहिता किताब 139 के 14-15 पदों में हम पढ़ते हैं, तूने मुझे अद्भुत रीत से बनाया है और निचले स्थानों में हमें सृजा है। सारे काम तूने अपनी बुद्धि और चतुरता से किया है। हम धन्यवाद देते हैं। जो आगे थे वो पीछे हो गए, जो पीछे वो आगे हो गए। जो परमेश्वर की निरंतरता में बना रहता है, उसकी पवित्रता में बना रहता है, उसकी अगुवाई में बना रहता है। हम कई बार कसूरवार होते हैं और आपने हमारे लिए, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसी हमें प्रार्थना सिखाई है। हम धन्यवादी हैं कि तूने हमें प्रार्थना करना सिखाया, अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, स्वयं आपने प्रार्थना करी, सब हम सीख रहे हैं। और एक ऐसा मनुष्य में बना रहे जिसमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्वरूप, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की आत्मा के फलों को आप सजग कर रहे हैं और अपना अभिषेक देकर अपने उद्देश्य की योजना को पूरा करवा रहे हैं और अपने पवित्र लोगों द्वारा अपनी महिमा को करवा रहे हैं और अपने लोगों के लिए बंद दरवाजे खोल रहे हैं। यह 36:11 में लिखा है, मैं तुम पर और तुम्हारे पशुओं पर दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। तुम जोते बो जाओगे, बारियां लगाओगे, खरीदोगे और आशीष दोगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मत्ती 3:11 में कहता है, जब पवित्र आत्मा और तुम वचन से आशीषित किए जाओ, सामर्थ्य और अभिषेक में होकर तुम मेरी गवाही दोगे। मैं तुम्हारे द्वारा यूहन्ना 14:12 पूरा करूंगा। अपने आश्चर्य कर, अपनी चंगाई काम, अपने विश्वास के अद्भुत काम में तुम्हारे द्वारा किए जाएंगे। तुम्हारे लिए बंद दरवाजा खोलते चले जाएंगे। एक नमूना हम यीशु का बनते चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महानता आपके जीवन के द्वारा संसार में होकर के जाएगी। परमेश्वर महान है। धन्यवाद हे परमेश्वर, तेरी महानता मेरे जीवन में होकर के संसार में जाए। जो तुझसे प्रेम रखते हैं तो उन पर हजारों करुणा किया करता है। वे पाप और श्रापों से मुक्त हो रहे हैं, हजारों पीढ़ियों तक आबाद और आजाद होते जा रहे हैं। हालेलुया। जो आज उद्धार करता, जो ग्रहण करता है, वो हजारों वर्षों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी
तेरे जीवन की पुस्तक में उसके लोगों के नाम बने रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद का तूने हमारे लिए बड़े काम किए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम सब अपने आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने हाथों को उठा करके कहें, प्रभु मैं आपका आभारी हूँ। आप बड़े महान परमेश्वर हैं, अद्भुत करने वाले प्राकंपिक परमेश्वर हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपनी महानता मेरे जीवन द्वारा संसार में जाने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। मुझे एक ऐसा योग्य व्यक्ति बनाओ, एक ऐसा योग्य स्त्री बनाओ, एक ऐसी बेटा बेटी बनाओ, ताकि मेरे द्वारा एक अच्छी गवाही संसार में जाने पाए और तेरी महानता प्रकट होने पाए। संसार की हर बुरी बला से हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे तो एलीशा और एलियाह को तैयार किया, मोसेस को तैयार किया, यहोशू को तैयार किया, प्रेरितों को तैयार किया, यूहन्ना को तैयार किया, प्रेरितों को तैयार किया, भविष्यद्वक्ताओं को तैयार किया, सुसमाचार प्रचार को तैयार किया, पौलुस को तैयार किया, अपने योद्धाओं को तैयार किया। बहुत तो तेरी योजनाओं में सफल हुए, बहुत तेरी योजनाओं में असफल हुए। हे भी तूने उनकी जगह दूसरों को तैयार किया। एलिय्याह अपनी जिंदगी में निराश होकर के फिर भी उसने, आपने कहा था तुझे 3 लोग अभिषेक करना, लेकिन वो 2 का अपने जीवन में अभिषेक कर सका। और उसके बाद तूने अपना काम एलीशा द्वारा कराया। पवित्र आत्मा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए हम धन्यवादी हैं कि प्रभु आप हमारा काम कर रहे हैं। हम तेरे सन्मुख आते हैं और अपनी आत्मा का प्रतिदिन नवीनीकरण चाहते हैं। और हम सच्चे आराधक, सच्ची आराधना करने वाले, सामर्थ्य भरे हुए लोग कहलाएं और संसार पर राज करने वाले लोग हो जाएं। भजन 37 लिखा, तुम प्रतिदिन अधिकारी हो जाओगे। जिस जमीन पर तुम पैर रखोगे उस जमीन में तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा। अब्राहम से कहा, अपनी आंख उठाकर देख ले, ये जमीन तेरी होगी, तेरे वंश की होगी और तेरा वंश बालों की किरणों के समान आग। हे पिता, अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारी अगुवाई कर, मेरे लोग को उद्धार करता चल, मेरे परिवार को उद्धार करता चल। जो लोग तुझे भी नहीं जानते, वो भी जान नहीं पाए, तो जंगल और जमीन तैयार कर, हर घर प्रार्थना का घर बन जाए, हर कलीसिया प्रार्थना की कलीसिया बन जाए। बंद दरवाजे 24 घंटे खुल जाएं। केवल हमारी कलीसिया इतवार ही नहीं, शुक्रवार ही नहीं, शनिवार ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन खुलने वाली बन जाए। और जैसा लिखा तेरे वचन में, उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे। इसलिए प्रतिदिन हमारी कलीसियाएं प्रार्थना का कलीसियाएं बन जाएं, आराधना कलीसिया बन जाए, सामर्थ कलीसिया बन जाए, दूसरे छुड़ाने वाली कलीसिया बन जाए। लोग शांति के साथ तेरी आराधना प्रार्थना करने वाले हो जाए, तेरी महानता सिद्ध होती चली जाए। धन्यवाद यीशु। हम प्रतिदिन तेरी प्रार्थना करने वाले वॉच टावर बन जाए, वॉचर बन जाए। 5 स्तंभों वाली मंडलियां हमारी दशाओं को आशीष करने वाली हो जाए। और जहां पर 5 स्तंभों वाली कलीसियाएं हैं, वो सचमुच धन्य कलीसियाएं होंगी। जहां प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की, सुसमाचार प्रचारकों की बहुतायत होगी। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होने की सहायता कर। जो लोग भटक गए उन्हें रास्ता दिखा। आप वचन पता, चरवाहों ने मेरी प्रजा को भटका दिया, इसलिए अविश्वास ही लड़कों लौट आओ, पुत्र पुत्रियों लौट आओ। मैं प्रार्थना करता हूँ, उड़ाव पुत्र के संसार, उड़ाव पुत्र के समान
संसार को अपनी ओर कर, प्रभु विश्वास कर और जो आंखों पर पट्टी बंद उसे खोल दे कि तुझे जान जाए। धन्यवाद सब प्रार्थना यीशु नाम में तमाम लोग जो सुन रहे हैं उन पर तेरा आशीर्वाद आ जाए, उनके बंधन टूटे, बीमारियां निकले, घर बने, परिवार सुधरे, रास्ते सुधरे, जंगल मंगल हो कि आपने का मन फिरा के स्वर्ग राज्य में बना। जब तुम पास हो शाम मैं आशा करता हूँ मैं अपने लोग साथ में परिवार सदस्य और पूरे विश्व में शांति कायम। मेरी ऐसी प्रार्थना है, ना कि मैं जीवन में, कलीसिया में, परिवार में, देश में, राज्यों में, पर पृथ्वी के कोने तक तेरी शांति हो, क्योंकि हम तेरा इंतजार कर रहे हैं तो अपने दुल्हन लेने आ रहा है और आओ और हम तैयार हैं। यीशु के नाम में सब में हाँ और आमीन। आप जहां कहीं से देख रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अपने मन और दिल में यही कहें, परमेश्वर मेरी आत्मा में और मुझे शांति दे, मेरे होठ को शुद्ध पवित्र करता चल, हमारी भाषा को आशीषित कर, हमारे चाल चलन को आशीषित कर, हमारे ऊपर आने वाले हर प्रकार के दबाव से मुझे छुटकारा दे और मुझे आशीष कर। इतने दबाव हम पर हैं कि प्रभु हम तेरी आराधना नहीं कर पा रहे, हम पर इतने दबाव होते प्रभु तुझे समय नहीं दे पा रहे, हम पर इतने दबाव होते कि हम काल हो जाते हैं। हम सारे दबाव को हटा करके एक सुंदर फलवंत